नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। होली के रंग शुद्धता के संग। इस बुलेटिन के प्रायोजक है पार्श्व गोल्ड कच्ची ढाणी तेल, भवानी मंडी। भवानी मंडी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आगखेड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण लगभग 55 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। ग्राम पंचायत आगखेड़ी सरपंच प्रतिनिधि नाथू सिंह द्वारा बताया गया कि इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। भूमि पूजन का कार्यक्रम विधायक कालूराम मेघवाल, व्यय मंत्री पूर्व विधायक मान सिंह चौहान, प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष मांगू सिंह और युवा मोर्चा मंडल महामंत्री गोविंद सिसोदिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं और ग्रामवासियों को विधायक द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र की बधाई दी। इस दौरान दिनेश मेहर, गोविंद सिंह, अनीता मीणा, पीएससी नोडल अधिकारी पीरूलाल, प्रधानाध्यापक आगखेड़ी अर्जुन सिंह, पूर्व जनपद सदस्य और फूलचंद नलखेड़ी भी मौजूद रहे। यह उप स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम का मंच संचालन राजेंद्र आचार्य द्वारा किया गया। विधानसभा सत्र में आपने भवानी मंडी को सेटेलाइट करने की बात करी, चौमेला को बड़ा हॉस्पिटल करने की बात करी और आज ग्रामीण अंचल के आगखेड़ी ग्राम पंचायत में भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र का आपने भूमि पूजन किया है। किस तरह का कार्य जो आपने जो वादे किए थे भाजपा में, जिस तरह से चुनाव लड़े थे, जब कितने पूरे करने का कार्यक्रम होता है? ये वादे से ऊपर काम हो रहे, हमने ऐसे कोई वादे नहीं, जो क्षेत्र की जो मांग आती है वो काम हम करने का काम करते हैं जी। और जनता की मांग ही हमारे वादे हैं जी। जो भी जनता की मांग उठती है उसको हम कोशिश करके कराते हैं। जब आगखेड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र की बहुत दिक्कत आती थी या कमी थी, तो आज यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र खुला है जी। तो ग्रामवासियों को इसको बहुत बड़ी खुशी की लहर है और पूरी विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। आप देख रहे हैं अभी आवर पुलिया का पिछले 5 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट ने काम रोक रखा था, वो 18 करोड़ 54 लाख का उसका टेंडर लग चुका है जी। चौमेला में बाईपास जो करीब कई वर्षों से उसकी मांग थी, उसका टेंडर अभी 12 करोड़ 49 लाख का टेंडर लग चुका है। करीब 18 करोड़ रुपए की राशि उस पर स्वीकृत हुई है, उसमें किसानों का मुआवजा ही मिलेगा जी। इसी प्रकार से लगातार हमारे चौमेला क्षेत्र में एक बांध का सर्वे चल रहा है, उसकी डीपीआर बनने का काम चल रहा है और आने वाले इस बजट में और कई घोषणा होगी और इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी और पूरे डग विधानसभा क्षेत्र में हमारी महारानी साहब वसुंधरा जी सिंधिया, सम्मानीय राजा साहब दुष्यंत सिंह जी और भजन लाल जी के आशीर्वाद से यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। काम में कोई कमी नहीं आएगी। राजगढ़ को पेयजल भवानी मंडी से जोड़ना, गाँवों को जोड़ना, उसमें कहाँ तक काम हुआ अब तक? राजगढ़ में जिस प्रकार से भवानी मंडी की मांग थी, जब से भवानी मंडी का राजगढ़ बांध बना, जब से लोगों का कहना था कि हमारा राजगढ़ बांध से पानी नहीं मिल रहा जी। पिपलाद बांध से पानी मिल रहा है और पिपलाद बांध से पानी प्रदूषित पानी मिल रहा है जी। तो लगातार हमारे भवानी मंडी की करीब 80,000 जनता की मांग को देखते हैं, उसके साथ 14 गांव और हैं। उसके देखते हुए मैंने पिछले बजट में लगातार उसका प्रयास किया था और बजट 24 करोड़ रुपए का उसका बजट स्वीकृत हो गया, उसका टेंडर लग चुका है और टेंडर खुलते ही उसका काम शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द भवानी मंडी को शुद्ध पेयजल मिलेगा। सेटेलाइट के लिए जैसे आपने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, कोई सेटेलाइट होना चाहिए, तो क्या उसमें कुछ आगे कुछ बढ़ा उसके अंदर कुछ? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी विधायकों को बुलाकर हमारी मीटिंग रखी थी जी। कि अपने विधानसभा क्षेत्र के 5 महत्वपूर्ण ऐसे काम बताए जो हम इस बजट में ले सके। जी। उसमें से पहला काम मैंने सेटेलाइट भवानी मंडी का बताया है, जी। लिख के दिया है सीएम साहब को और मैंने मांग भी करी है, उसको विधानसभा में 295 के तहत उठाया भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये भवानी मंडी का सेटेलाइट बनेगा। इससे भवानी मंडी की 80,000 जनता और आसपास के ग्राम क्षेत्र को इसका फायदा मिलेगा। जी सर। जिस तरह से विधानसभा में विकास का गौरव बढ़ रहा है और आज आगखेड़ी पधारे हैं आप, क्या कहेंगे खबर 24 न्यूज़ को? मैं तो यही कहूँगा कि जब से हमारे विधायक साहब बने हैं दूसरी बार, जी। पहली बार भी इन्होंने ठीक काम किया था, लेकिन अब की दोबारा बनने के बाद इन्होंने और बीड़ा उठाया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करें, जी। जनता को लाभ मिले, चाहे वो सड़कें हो, पेयजल की व्यवस्था हो या स्कूलों में कमरे देने की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, इन सभी व्यवस्था में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और विधानसभा में भी बोल रहे हैं, ताकि क्षेत्र की समस्याएं जो भी है, जनता की मांग है, उसको पहुंचाने का कार्य हमारे विधायक साहब कर रहे हैं और इसी से हमारे पब्लिक में जो है एक मैसेज जा रहा है कि भाई एमएलए साहब ठीक काम कर रहे हैं। किसानों के लिए विधानसभा में बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है जी, क्योंकि किसानों के लिए बहुत कम एमएलए बोलते हैं, लेकिन ये किसानों के, क्योंकि कृषि प्रधान है हमारा झालावाड़ जिला, बिल्कुल है, तो इसमें जो है किसानों के लिए बोलना अति आवश्यक है। बिल्कुल। तो इसमें जो है कालूराम जी किसानों के लिए भी बोलते हैं, चाहे वो फसलें खराब हो
फसलें को सुधारने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था, और सबके लिए विधानसभा में बोलते हैं ये एक अच्छा कार्य है जो है विधायक के लिए, ताकि इससे पब्लिक को राहत मिले हर कार्य में। सड़कों में कुछ जगह गड्ढे से टोल की धरना देने का तक कहने के टोल क्यों ले रहे हो जब गड्ढे कल भी एसडीएम को ज्ञापन दिया, ये भी एक बड़ी बात है। 30 किलोमीटर पर टोल, ये कौन सी बात है? इनको हटना चाहिए यहाँ से, ताकि जनता को बार बार पैसा नहीं देना पड़े। और गाड़ियाँ तो गड्ढों में कूदती जा रही है जी, और टोल वसूला जा रहा है। इसका विरोध भी हमारे एमएलए साहब ने किया, बहुत अच्छी बात है। विधानसभा चुनाव में मान सिंह जी का चेहरा था, साथ में मान सिंह जी के चेहरे को देखते हुए मेरी फिर से बात दोबारा आम जनता ने रखी है, सबसे बड़ी बात है जी। कि जो बीड़ा माराड़ी साहब बोलेंगे क्या होगा। वो मान लो सुनेरीवाल जी खड़े हो गए थे, हाँ हाँ हमारी पार्टी के थे, और वो जो विपक्ष में खड़े हुए तो माराड़ी साहब ने बुला के कहा कि भाई मान सिंह जी अब क्या होना है। बिल्कुल मैंने कहा आप रहोगी तो सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल आपको एक टूर करना है, एक सभा कर लेना, बाकी हम संभाल लेंगे, चाहे कोई भी खड़ा हो। और जहाँ हम खड़े हो जाएंगे और आप खड़े हो जाएंगे तो अपन जीत तो आप अब फर्क से कह सकते हैं कि हमने जो चुना है वो हमारा नेता जो है वो काफ़ी काम कर रहा है। बिल्कुल काम कर रहा है, और आगे भी ऐसे काम करते रहे तो तीसरी बार भी बन सकते हैं जी। काम नहीं करेंगे तो फिर जनता जनार्दन राम जी की बिल्कुल साहब, सही बात है ना। तो कार्य की प्रशंसा होती है, जो भी कार्य करता है विधायक या नेता कोई भी, उसकी प्रशंसा होती है जी साहब। तो अभी तक तो प्रशंसा हो रही है, आगे देखो अभी तो 3 साल और पड़े जी, बिल्कुल वो प्रशंसा रहे, काम करेंगे तो हम भी बोलेंगे जगह जगह, राइट, नहीं करेंगे तो हम विरोध कर देंगे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। पूजन हुआ है उप स्वास्थ्य केंद्र का, जो भी आज का आसपास बसपार तहसील और डग दोनों में हमारे विधायक साहब ने इतनी दौड़ लगा रखी है दोनों पंचायत समितियों में जी। हर लोगों की डिमांड को छोटे छोटे गांवों में जाके उनकी समस्या सुनते हैं, और ऊपर राजा साहब महाराण साहब बैठे हुए हैं, हमारे भजन लाल जी बैठे हुए हैं, तो तस्वीर सहयोग आशीर्वाद मिलता है। और आशीर्वाद का एमएलए साहब ने हर गांव में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। कुछ डिमांड पहले थी वो पूरी हो गई, कुछ अभी विधानसभा में वापस डबल इंजन की सरकार हमारे, और ट्रिपल इंजन की सरकार जहाँ बैठे यहाँ से ग्राम पंचायत से लगा के दिल्ली तक तो विकास में कोई कमी नहीं आएगी। सभी कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होने देंगे, और आगे से आगे काम में टाइम लग सकता है वो काम जरूर होगा, काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारे विधायक साहब और हमारे लाडले सांसद साहब और महाराण साहब कोई काम में कमी नहीं छोड़ेंगे। हम कार्यकर्ताओं को सबको खुश रखेंगे, हमारे पर आशीर्वाद बना रहेगा जी। इनका बड़प्पन माननीय विधायक महोदय और प्रधान जी का, हमारे क्षेत्र के मछिया मान सिंह चौहान साहब का हमारा गांव और क्षेत्र के ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा इनका। 1992 में जब सर्वप्रथम प्रमुख बने थे तो हमारा गांव में उजाला नहीं था, लेकिन इनके कहने से इनके इतना विश्वास करता है इस क्षेत्र में मेरा गाँव तो कि इन्होंने कहा था कि मुझे प्रमुख बनवा दो, सरपंच साहब सरदार सिंह जी को बनवा दो, मुझे वोट दे देंगे और मैं प्रमुख बन जाऊँगा, आपके प्रथम दिवाली पर मैं उजाला लगा दूंगा। आपने वो प्रथम कार्य प्रथम समय में किया, इसके लिए धन्यवाद। तो आज भी हम इनके मुरीद हैं। आज जब ये कहते हैं रात में कि दिन में तारा नजर आ, तो हम ही कहते हैं दिन में तारा। तो ऐसे हमारा मान सिंह जी हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने कभी भी बुलाया, हमेशा आते हैं क्षेत्र में। अब ये बता रहे थे छोटे कद बड़ी बात, तो ये तो इनका बड़प्पन है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आपने हमारे पंचायत क्षेत्र में जब आज चिकित्सा विभाग से उप स्वास्थ्य केंद्र का हम शिलान्यास कर रहे हैं, इसका 2018 में सांसद और आपके कार्यक्रम 2018 में हमारे पंचायत में रहा था। साजिद खान सेमेच होते उस टाइम उन्होंने आंगनबाड़ी को पोता के उसको बना दिया था कि आपके से ये बना दिया उप स्वास्थ्य केंद्र। थोड़े दिन बाद सरकार चेंज हुई, हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र खत्म हो गया, पता नहीं चला उप स्वास्थ्य केंद्र का है। हमने लगातार माननीय राजा साहब और एमएलए साहब से कई बार कहा कि साहब आखेड़ी में मेरे हरम थे हम तो उप स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन आखेड़ी में बड़ी मांग है, उप स्वास्थ्य केंद्र आखेड़ी में होना चाहिए। तो लगातार उन्होंने आवाज़ उठाई माननीय विधायक महोदय ने विधानसभा में कहीं भी, लेकिन अभी इन्होंने 55 लाख का, सब जगह 52 लाख का, लेकिन ये मेरे 55 लाख का तो उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत कराया। इसके लिए इनका धन्यवाद पूरी ग्राम पंचायत के मतदाताओं की ओर से, पार्टी कार्यकर्ता की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं हम कि आपने हमारे इतनी छोटी बात को सुनकर इतना बड़ा हमारे तोहफा दिया ग्राम पंचायत के आंखेड़ी में। आपने एक और चीज़ बताई, हमारे वेटरनरी हॉस्पिटल वो भी बहुत जल्दी सेंशन होने का और उसका भी भूमि पूजन करने के लिए इनको बहुत जल्दी बुलाऊंगा मैं, इसे आशा करता हूं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। भवन मंडी का पशु बसंत मेला एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस मेले में लोग अपने अपने पशुओं को लेकर प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, जो न केवल पशुपालन को प्रोत्साहित करता बल्कि स्थानीय संस्कृति परंपराओं को भी जीवित रखता है। पालिका अध्यक्ष
उपाध्यक्ष, नगर ब्लॉक अध्यक्ष और पूर्व पालिका अध्यक्ष जैसे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस मेले की महत्ता को दर्शाती है। पालिका उपाध्यक्ष ने बताया कि बसंत पंचमी का यह मेला सदियों पुराना है और इसे बचाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि मेले के पर्याप्त जगह की कमी एक चुनौती बनी हुई है। मेले का आगाज 8 फरवरी को हुआ है और अब तक कोई प्रकार की पशुधन मेले में दिखाई नहीं दे रही। 15-17 फरवरी को नगर पालिका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2 कार्यक्रमों की व्यवस्था भी देखने की आवश्यकता है। मेले का आयोजन शिवरात्रि तक पूरी तरह सजने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय लोगों को एक समृद्ध अनुभव प्राप्त होगा। झालावाड़ जिले में पुलिस ने अवैध मादक तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। घाटोली थाना की पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी सीताराम को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद की गई। इस स्मैक की अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों और संगठित अपराध के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इस विशेष कार्रवाई में थानाधिकारी महावीर प्रसाद भार्गव ने नेतृत्व में पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मामले में प्रकरण संख्या 85/2025 के तहत 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुलजिम से अनुसंधान जारी है। महानपुरा थाना पुलिस ने अभियान मुस्कान के तहत महानपुरा से गुम नाबालिग बालिका को महाराष्ट्र के मुंबई से दस्तयाब करने में सफलता मिली है। दरअसल महानपुरा थाना पुलिस को विगत दिनांक 4 जनवरी को नाबालिग के गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर नाबालिग की खोजबीन शुरू की। इस बीच अपहर्ता के मुंबई में होने की सूचना मिली, जिस पर थाना प्रभारी आरसी दांगी द्वारा एक विशेष टीम गठित कर जीआरपी बांद्रा पुलिस से संपर्क किया गया और टीम को अपहर्ता के परिजनों के साथ बांद्रा मुंबई के लिए रवाना किया गया और पुलिस सकुशल अपहर्ता को बरामद कर थाना भानपुरा लेकर आई। अब पुलिस ने बालिका और परिजनों से पूछताछ करने में जुटी है। जानकारी अनुसार बालिका मानसिक रूप से कमजोर भी है। मोबाइल फ़ोन, आधार कार्ड भी बच्ची के पास नहीं था। बहरहाल नाबालिग पुलिस सुरक्षा में पूछताछ के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। बानपुरा के ग्राम बुड्डनपुर में श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। बालाजी मंदिर से बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए देवनारायण मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद कलश की स्थापना की गई। कथा का आयोजन 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें भक्तगण भाग लेंगे। मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र में शहर के कई वार्डों सहित मुख्य सड़क मार्ग के हाल बेहाल है। बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर हो रहे हैं, किंतु कई बार शिकायत के बाद भी नगर पालिका द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। तो वहीं आमजन इस समस्या से इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने परेशान होकर अब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने का सहारा लेकर उस पर शिकायत दर्ज करवाई है। उसके बाद अब शहर में जगह जगह पैच वर्क करके सड़क के गड्ढे की मरम्मत डामर का पैच वर्क करके किया जा रहा है। इसके चलते आज शहर के स्टेडियम मार्केट स्थित सड़क मार्ग पर नगर पालिका द्वारा पैच वर्क करने का कार्य किया गया। मंदसौर शहर की किटानी कॉलोनी में जंगली जानवर दिखने से क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि इस मामले में जिला प्रशासन ने कहा है कि किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें और इस तरह का कोई जंगली जानवर दिखाई दे तो तुरंत ही वन विभाग को इसकी सूचना दे ताकि उसको पकड़ा जा सके। तो वहीं किटानी क्षेत्र में रात्रि को जंगली जानवर द्वारा 2 श्वान के बच्चों को किया शिकार भी किया गया। यह जंगली जानवर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। मंदसौर किटानी कॉलोनी क्षेत्र में रात को जंगली जानवर के दिखने से क्षेत्र में डर का माहौल पैदा हो गया। स्वास्थ्य में जिला राजपूत समाज संगठन की बैठक में रंजत से जयंती बनाने की कार्य योजना तैयार की गई। इस बैठक की अध्यक्षता हर्षपाल सिंह ने की है, जिसमें समाज के उत्थान पर भी चर्चा की गई। बैठक में समाज के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति रही, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए विचार विमर्श किया। आगामी कार्य योजना में रंजत जयंती बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई, जिससे समाज के सदस्यों को एकजुट करने और उनके उत्थान के लिए प्रयास किए जा सके। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पार्श्व गोल्ड कच्ची ढाणी तेल, भवानी मंडी। भवानी मंडी का प्राचीनतम बसंत मेला 2025। नगर पालिका भवानी मंडी। खबर 24 न्यूज पर देखिए लाइव।
15 फरवरी 2025 को कवि सम्मेलन व 17 फरवरी 2025 को भजन सम्राट गोकुल शर्मा की भजन संख्या सिर्फ खबर 24 न्यूज पर। जब टेस्ट के साथ हेल्थ की बात हो तो परिवार चुने पार्श्व गोल्ड डबल फिल्टर्ड कच्ची घनी ऑयल। इसके कुदरती गुण एवं सुगंध खाने में दे एक अनोखा स्वाद। ये है 100% नेचुरल प्रोसेस से बना, यानी कि पूरी तरह केमिकल फ्री। तो जब खाना बने प्योर, टेस्टी और केमिकल फ्री तो दिमाग रहे खुश और दिल तंदुरुस्त। पार्श्व गोल्ड डबल फिल्टर्ड मूंगफली, सरसों और तिल में भी उपलब्ध। ऑर्डर के लिए आज ही व्हाट्सएप करें। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।